तो अभी हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क एंड एलिमेंट्स। तो नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क इज द combination of electrical elements। कुछ लोग यहीं तक रह के डेफिनेशन क्लोज कर देते हैं, बट ये इनकम्प्लीट है, इनफैक्ट इनकरेक्ट है। तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट in such a way that current can be flow। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसा कॉम्बिनेशन, एलिमेंट्स का ऐसा कॉम्बिनेशन कि करंट फ्लो हो सके। देखिए नेटवर्क अभी क्या है, अभी तुमने जोड़ के बैठ गए, ये तुम जोड़ के बैठ गए, ठीक है, और कुछ लगा दिया इसमें, एक करंट सोर्स भी लगा दिया, तो बैठे रहो। तो ये कोई नेटवर्क नहीं है, इसमें कहीं कोई करंट फ्लो नहीं हो सकती है, ठीक है ना, पूरी तरीके से ओपन सर्किट है। मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन जहाँ पे हम इनपुट समथिंग पैरामीटर, इनपुट आउटपुट का हैंडलिंग कर सकें, ठीक है ना, ऐसा नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है, प्लम्बिंग में जैसे प्लम्बिंग कराते हैं आप लोग घर में, पाइप का नेटवर्क बिछा देते हैं, तो वो नेटवर्क तभी है जब क्या है कि आप जो आपने टंकी टैंक लगा रखा है, वहाँ से आपको किचन में पानी लेना है, तो इस तरीके से नेटवर्किंग की गई है पाइप की कि वो किचन में पानी आ जाए। आपने पाइप बिछा दिया, इधर उधर जोड़ दिया, पानी मिल ही नहीं रहा है, वो नेटवर्क नहीं है, वो नेटवर्क नहीं है, ठीक है। तो नेटवर्क क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स इन सच ए वे दैट करंट कैन बी फ्लो, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे, अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट। तो एलिमेंट को हम 3 कैटेगरी में रखेंगे, एक तो लीनियर और नॉन लीनियर, ठीक है, लीनियर, नॉन लीनियर और यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर एलिमेंट की, लीनियर और नॉन लीनियर। तो लीनियर एलिमेंट क्या होते हैं? इनफैक्ट इन दोनों को हम साथ ही साथ पढ़ते हैं, नॉन लीनियर। तो वो एलिमेंट जिनका कैरेक्टरिस्टिक given by line and passes from origin। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है, अभी आप लोग बस ये समझ लीजिए, इससे आप लीनियर एलिमेंट पहचान लेंगे। जैसे हम यहाँ पे ड्रॉ करें, अगर जैसे हमने ये ड्रॉ किया, ठीक है ना, मान लो ये वी आई कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, हमने ये ड्रॉ किया वी आई कैरेक्टरिस्टिक,
हमने ये ड्रॉ किया वी आई कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, अच्छा एक और ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब देखिए ये जो है पहला वाला जो कर्व है, तो इसमें देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव रेजिस्टेंस है, ये इसका स्लोप जो है रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो अब आप बताइए ज़रा, पहला वाला हम देखते हैं। ये हो गया 1 2 3 और 4। तो ये पहला वाला देख लीजिए आप, ये क्या है, लीनियर है कि नॉन लीनियर? बिल्कुल लीनियर है, ये लीनियर है, बात समझ गए। पॉजिटिव रेजिस्टेंस है, ये लीनियर है, ये लीनियर। तीसरा वाला देखिए, ये लीनियर, ये स्ट्रेट लाइन देखो, ये ओरिजिन से पास कर रही है, ये यहाँ से ओरिजिन से जा रही है, लेकिन ये लीनियर नहीं है, यहाँ पे एक डिसकंटिन्यूटी है ओरिजिन पे, ठीक है ना, ये सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो ये क्या हो गया, नॉन लीनियर। ये क्या है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, तो ये नॉन लीनियर डिवाइस। बात समझ गए, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स लेते हैं, जैसे जैसे रजिस्टर है, रजिस्टर क्या है, रजिस्टर का ये कैरेक्टरिस्टिक होता है वी आई कैरेक्टरिस्टिक, तो लीनियर हो गया। अब बात करते हैं हम एल का, तो एल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एल का फंडामेंटल इक्वेशन क्या होता है, एल को डिफाइन कैसे करते हैं, एल को डिफाइन करते हैं फाई अपॉन आई से, कि किसी भी कंडक्टर में अगर हम करंट फ्लो करते हैं तो उसमें जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, तो फ्लक्स और करंट का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, और वही उसका इंडक्टेंस बोला जाता है, वही इंडक्टेंस बोला जाता है। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, अब फाई और आई में ये ओरिजिन से पास कर रहा है, और ठीक है। अब हम कैपेसिटर की बात करते हैं। कैपेसिटर की फंडामेंटल इक्वेशन क्या है, डेफिनेशन कहाँ से आती है, कि किसी भी कंडक्टर में जो चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होती है उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं उसका, और ये ऑलवेज चार्ज और अप्लाइड वोल्टेज के रेशियो के बराबर होती है। मतलब किसी भी कंडक्टर के लिए जो उस पर जब हम वोल्टेज देंगे तो जो चार्ज एकोमोडेशन होगा, तो चार्ज ओवर वोल्टेज जो रेशियो होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा, और इसी को बोलते हैं इसका कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये हो गया आपका Q और V। तो ये सारे क्या हैं, ये लीनियर एलिमेंट, ठीक है। अब जैसे नॉन लीनियर की कैटेगरी में डायोड, डायोड का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, डायोड का कैरेक्टरिस्टिक ये होता है V और I, ये कट इन वोल्टेज होता है, ठीक है, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है, ठीक है। तो ये नॉन लीनियर। ट्रांजिस्टर का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, V C और I C, ये क्या होता है,
तो ये क्या है, सैचुरेशन करंट आई सी, ठीक है ना। तो ये सारे नॉन लीनियर एलिमेंट हैं। तो लीनियर और नॉन लीनियर समझ गए। सिंपल बता दीजिए कि जो जिसका कैरेक्टरिस्टिक ओरिजिन से पास करता है, स्ट्रेट लाइन से दिया जाता है, उसे हम लीनियर एलिमेंट करते हैं, अदरवाइज वो नॉन लीनियर है। तो यहाँ पे हमने ये कर्व ड्रॉ करके और एग्जांपल से उसको क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं, दूसरा है हमारा यूनिलैटरल। यूनिलैटरल और बाइलैटरल। यूनिलैटरल और बाइलैटरल। ठीक है, यूनिलैटरल और बाइलैटरल। तो यूनिलैटरल और बाइलैटरल क्या होता है, इसमें देखिए अगर बिहेवियर, एलिमेंट का बिहेवियर डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, दैट मीन्स वो यूनिलैटरल है। दैट मीन्स उसका बिहेवियर बाइलैटरल नहीं है। बाई मीन्स दोनों तरफ, अगर दोनों डायरेक्शन के लिए अगर उसका बिहेवियर सेम है, वो सेम कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, दैट मीन्स वो बाइलैटरल है। अगर अलग अलग करंट के डायरेक्शन के लिए उसका बिहेवियर अलग अलग होता है तो वो यूनिलैटरल है। दैट मीन्स रजिस्टर, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें तो ये क्या है, ये एक बाइलैटरल एलिमेंट है। बाइलैटरल एलिमेंट, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव स्लोप और ये पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, करंट का डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव वोल्टेज दे रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव रेजिस्टेंस शो कर रहा है। रेजिस्टेंस इज व्हाट, सिंपल स्लोप। यहाँ पे देखिए V और I दोनों ही पॉजिटिव हैं, I दोनों ही पॉजिटिव हैं। यहाँ पे क्या है, V और I दोनों ही नेगेटिव हैं। तो रजिस्टर क्या हो गया, रजिस्टर इज ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या है, ग्रेटर देन 0। तो दोनों डायरेक्शन के लिए ये सेम बिहेवियर शो करता है, सेम रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो ये क्या हो गया, बाइलैटरल एलिमेंट। ठीक है, सिमिलरली Q और L, सॉरी C और L। ठीक है, अब जैसे देखिए, तो यूनिलैटरल क्या हुआ, ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, जैसे हमने अभी पहले जब आपको लीनियर एक्सप्लेन कर रहे थे तो ये ड्रॉ किया था। मान लो किसी का VI कैरेक्टरिस्टिक ये है, ये पॉजिटिव रेजिस्टेंस और ये नेगेटिव रेजिस्टेंस। दैट मीन्स करंट के एक डायरेक्शन में वो पॉजिटिव रेजिस्टेंस एग्जिबिट करता है और दूसरे डायरेक्शन में वो नेगेटिव रेजिस्टेंस एग्जिबिट करता है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका यूनिलैटरल, और ये क्या है, बाइलैटरल। ठीक है, अच्छा ये बताइए जरा हमको, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका बताइए जरा, ये किस तरीके का एलिमेंट है जिसका कैरेक्टरिस्टिक, मान लो ये VI कैरेक्टरिस्टिक इस तरीके से है, तो ये इसका क्या, ये किस तरीके का एलिमेंट है, बाइलैटरल होगा यूनिलैटरल होगा, डेफिनेटली ये बाइलैटरल होगा। ये लीनियर नहीं है, ये एलिमेंट जो है वो नॉन लीनियर है, बट ये बाइलैटरल है। नॉन लीनियर है बट ये बाइलैटरल। बात समझ में आई, ठीक है।
डायोड का अगर हम कैरेक्टरिस्टिक जो अभी ड्रॉ किया था, ये क्या है, दैट इज अगेन बाइलेटरल और नॉन लीनियर। ठीक है। अच्छा चलिए एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। लीनियर एलिमेंट necessarily will be bilateral। अगर लीनियर एलिमेंट है तो वो बाइलेटरल होगा ही होगा, बट इसका ऑपोजिट सही नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जो बाइलेटरल है, जो बाइलेटरल एलिमेंट है वो आपका लीनियर हो। जैसे ये देखिए, ये जो है ये आपका बाइलेटरल है बट लीनियर नहीं है। लेकिन लीनियर जितने एलिमेंट होंगे, लीनियर एलिमेंट जैसे हमने ये आपको शो किया आर एल सी, ये तीनों एलिमेंट लीनियर हैं और बाइलेटरल भी हैं। तो अगर कोई लीनियर है तो वो बाइलेटरल तो होगा ही होगा, बट ये जरूरी नहीं है कि वो बाइलेटरल हो और लीनियर ही हो। जैसे ये एग्जांपल जो हमने देखा, ये कैरेक्टरिस्टिक, ये आपका बाइलेटरल है बट ये लीनियर नहीं है। ठीक है। तो अब हम आते हैं एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स। एक्टिव पैसिव, तो देखिए एक्टिव पैसिव इसका नाम ही है, नाम ही जैसा एक्टिव। जैसे क्लास में क्या है, कुछ एक्टिव स्टूडेंट होते हैं, कुछ पैसिव स्टूडेंट होते हैं। तो कैसे समझते हैं हम एक्टिव पैसिव स्टूडेंट को? टीचर बोल रहा है और जो पैसिव हैं वो बस सुन रहे हैं, एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे कान से निकाले दे रहे हैं, डिसिपेट कर दे रहे हैं। ठीक है। एक्टिव स्टूडेंट क्या होता है? जो सुनता है, बातों को सुनता है, प्रोसेस करता है और कुछ इनपुट देता है। कुछ मतलब वो अपने विचार भी रखता है, अपने पॉइंट्स भी रखता है, कुछ क्लेरिफाई करता है। ठीक है। उस कन्वर्सेशन में वो भी कुछ अपना इनपुट देता है, तो वो एक्टिव होते हैं। ठीक है। पैसिव क्या है? पैसिव को जो तुम सुन रहे हो वो सब सुन लेगा और उसको डिसिपेट कर देगा, निकाल देगा। ठीक है। तो एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं, एक्टिव एलिमेंट वो होते हैं जो एनर्जी सोर्सिंग करते हैं सर्किट के अंदर, जो या एनर्जी के लेवल को चेंज करते हैं। एनर्जी सोर्सिंग करते हैं या फिर चेंज लेवल ऑफ एनर्जी विद इन सर्किट। ठीक है। या तो वो खुद सोर्स होंगे या फिर वो एनर्जी लेवल को चेंज करेंगे, वो क्या होंगे? एक्टिव एलिमेंट होंगे। पैसिव एलिमेंट क्या होंगे? पैसिव एलिमेंट होंगे वो जो एनर्जी रिसीव करके डिसिपेट कर देंगे, रिसीव करके डिसिपेट करेंगे। ठीक है ना। एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? जो एनर्जी की सोर्सिंग करते हैं या फिर एनर्जी लेवल को चेंज करते हैं। तो एक्टिव कैटेगरी में क्या होगा? एक्टिव कैटेगरी में आपका डायोड होगा। भाई देखिए, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ये क्या करते हैं? इनपुट पे प्रोसेसिंग करते हैं, उसको हाफ वेव रेक्टिफायर में नेगेटिव हाफ को क्लिप आउट कर देते हैं। ठीक है।
डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर बनाए जाते हैं यूजिंग ट्रांजिस्टर, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। ये सब क्या है, मॉसफेट, ये सब क्या है, एक्टिव एलिमेंट। पैसिव एलिमेंट क्या है, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या करता है, आई स्क्वायर आर की फॉर्म में हीट डिसिपेट कर देता है, ठीक है। कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब क्या है, पैसिव एलिमेंट, एनर्जी लेवल को चेंज नहीं करते हैं। एनर्जी को ये क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं, स्टोर। तो पैसिव एलिमेंट में ये भी कर लीजिए, या तो डिसिपेट करता था या फिर स्टोर करता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक पॉइंट समझना होगा, हम ये तो बोल रहे हैं कि कैपेसिटर और इंडक्टर ये पैसिव एलिमेंट हैं, बट एक बहुत बड़ा बट है, ये चूंकि एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हैं, तो ये ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग सी और एल क्या करते हैं, सी और एल एक्टिव एलिमेंट बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं, एक्टिव एलिमेंट हो जाते हैं। जैसे मान लो, जैसे ये सर्किट है, मान लिया ये देखिए, ये एक सर्किट है, ये एक स्विच है और एक ये स्विच है, ठीक है। ये 10 वोल्ट का बैटरी, ये एक कैपेसिटर है, ये एक रजिस्टर है। तो क्या है, इनिशियली केस क्या है, जब आपका SW1 क्लोज्ड है, SW1 क्लोज्ड है और SW2 ओपन है, ठीक है ना। तो उस समय क्या होगा, उस समय कैपेसिटर की चार्जिंग होगी, ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं, केस 2, जब स्विच 1 ओपन हो जाता है और स्विच 2 क्लोज कर देते हैं, तो उस समय क्या होगा, उस समय ये जो सर्किट होगा, तो उस समय इसमें जो है वो डिस्चार्जिंग करंट बहेगी। उस समय क्या होगा, डिस्चार्जिंग करंट बहेगी। इस समय ये क्या है, ये चार्ज होगा थ्रू करंट IC। इसको हम बना लेते हैं, और ये कब तक चार्ज होगा, 10 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा। बात समझ गए, कैसे चार्जिंग करंट बहेगी, ठीक है ना। वो डिपेंड करेगा, टाइम कांस्टेंट पे डिपेंड करेगा कि कितनी देर में ये चार्ज हो जाएगा। बट जब ये केस लेंगे हम, जब इसको ओपन कर देंगे और स्विच 2 को क्लोज कर देंगे, तो उस समय क्या होगा, इसकी डिस्चार्जिंग होगी। तो उस समय ये क्या है, दिस कैपेसिटर इज, ये जो कैपेसिटर आपने लगा रखा है, दैट इज नो मोर पैसिव, नाउ दिस इज एक्टिव एलिमेंट। ये बात समझ में आई। तो आई होप आपको इस शॉर्ट लेक्चर में एक्टिव, पैसिव, लीनियर, नॉन लीनियर, यूनिलैटरल, बायलैटरल बातें समझ में आ गई, ठीक है। थैंक यू।